शीशा हो या दिल हो आखिर। रीना रॉय, जी हाँ, वो खूबसूरत नाम, जिस तरह खूबसूरत हीरोइन रीना रॉय, जिनके अपने जलवे, अपने अंदाज निराले थे। इनकी हर एक मुस्कुराहट पर लोग फिदा थे। जाके परदेसिया। इतना शानदार समय था रीना रॉय जी का, जी हाँ, जहाँ देखो हर तरफ इन्हीं के चर्चे थे, लोग दिलों में समाये हुए थे रीना रॉय को। हिट की गारंटी मानी जाने लगी थी रीना रॉय। नाइट क्लब से फिल्मों में जाने तक का सफ़र रीना रॉय जी का अभी हम आपको बताते हैं आज के अपने इस प्रोग्राम में। जी हाँ, जितना दुख सहा इन्होंने, उनको खुशी भी मिली, लेकिन दोस्तों दुखों ने रीना रॉय जी का पीछा नहीं छोड़ा। कहते क्यों नहीं? अपनी फिल्मी लाइन में जो इन्होंने जिंदगी को सफल बनाने का संघर्ष किया है और किन किन लोगों ने इनका साथ छोड़ा है और वादा करके इनके साथ वादा ना निभाया, और इन सब चीज़ों का दुख रीना रॉय जी के दिल पर बहुत बड़ा असर कर गया और वो एकदम टूट कर बिखर गई। जी हाँ, रीना रॉय ने हर उन दुखों का सामना किया और जिन जिन लोगों ने साथ छोड़ा, जिसमें प्यार भी आया है, लेकिन रीना रॉय ने कभी मुड़ के देखने की कोशिश नहीं की और उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने का ही काम किया। हिट तो फिल्में देती रहीं, शूटिंग पे भी बड़े बिजी रहती थी रीना रॉय जी, लेकिन साहब उनका दिल का अंदर का दुख कोई नहीं समझ सका था। फिल्मों में तो सफल अभिनेत्री के तौर पर रीना रॉय जी को माना जाता था और उन्होंने हमेशा सफल फिल्में भी दी हैं, लेकिन उनके अंदर का दर्द कोई नहीं समझ सका। जी हाँ, कोई उनके दर्द को नहीं समझ सका और जो भी था वो उनके दर्द को समझने की कोशिश भी नहीं करता था। वो अपना दर्द अकेले अपने आप सहा करती थी। किससे कहें, दीवारों से कहें, किससे कहें, कोई नहीं उनका साथ देने वाला था। जी हाँ, हमने बताया क्लब से फिल्मों तक का सफ़र, इस बारे में पूरी जानकारी आपको हम इसी एपिसोड में देंगे। इस खूबसूरती की मालकिन रीना रॉय जी, जी हाँ, हम इनके बारे में ये बता रहे हैं कि इन्होंने वो दुखों के पहाड़ सहे हैं जिनको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता था। हर वक्त कहते हैं कि शूटिंग के टाइम कई बार ऐसा हुआ कि रीना रॉय जी को अंदर से टेंशन थी, बहुत दुखी थी, लेकिन कभी कभी होता है कि पर्दे पर यानी कैमरे के सामने मुस्कुराहट वाले सीन करने थे, तो कई चीज़ें रीना रॉय जी के सामने ऐसी आई थी, अंदर का दुख उन्हें सता रहा था, लेकिन वो अपना दुख किसी पर जाहिर नहीं करती थी। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को बम्बई में हुआ था और इनके फादर का नाम था सादिक अली और माँ का नाम शारदा रॉय था, और इनके दोनों के प्यार परवान चढ़ा और शादी की, और शादी के बाद इनके बच्ची पैदा हुई जिसका नाम था सायरा। जी हाँ, रीना रॉय जी का पहला नाम था सायरा, और किया एक इनकी बहन थी बरखा रॉय। रीना रॉय के एक भाई थे राजा रॉय, वो भी हैं। और साहब हम बता रहे हैं कि इन्होंने संघर्ष इनकी शुरुआत की, हम कहानी शुरू कर रहे हैं आपके सामने। इनके फादर और ये मम्मी किसी बात को लेकर ये फिर अलग हो गए और रीना रॉय की ज़िंदगी बड़ी अजीब कटी। वो अपनी माँ के साथ रह गई थी, पढ़ाई भी पूरी की, और पढ़ाई करने के साथ साथ इन पे जिम्मेदारी तो अभी इतनी बड़ी नहीं थी क्योंकि रीना रॉय सायरा यानी बच्ची थी, लेकिन साहब इनका जो शौक़ था, जुनून था, वो इन पर हावी होता रहा था। और उन्होंने जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, रीना रॉय जी बड़ी होती गई और इनका संघर्ष यहाँ से जारी होता है क्योंकि फादर थे नहीं, और फादर नहीं थे, घर की जिम्मेदारी माँ पर थी। फिर रीना रॉय बड़ी हो गई, फिर इन पर जिम्मेदारी इनके ऊपर पड़ी, और जिम्मेदारी निभाते हुए रीना रॉय जी ने इधर उधर अपना संघर्ष शुरू कर दिया, यानी फिल्मों में काम पाने के लिए कभी इधर कभी उधर, इस प्रोड्यूसर के कभी उस प्रोड्यूसर के जाना शुरू कर दिया, और कई जगह नौकरी की भी इन्होंने बात की।
इस कलम में रीना राय जी डांस करने लगी और अपनी अदायगी वहाँ पर डांसिंग में दिखाने लगी थी। और वहाँ पर रोज़ का काम यही था, छोड़ो छोड़ो मेरी राहें, मेरी बाहें। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर साहब की निगाह रीना राय जी पर पड़ गई जो अच्छा डांस कर रही थी। उन्होंने रीना राय जी को अपने ऑफिस में आने का न्योता दिया और रीना राय जी खुश हो गई और वे उनके ऑफिस में पहुंच गईं। तो उन्होंने उनके सामने एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट रखी। बस साहब रीना राय जी का क्या ठिकाना था, बड़ी खुश हो गई और उन्होंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। और साहब रीना राय जी फ़ौरन खुशी खुशी उन्होंने अपने घर पर आकर अपने परिवार के साथ वो खुशियाँ बांटी। तेरी बाहों में न जाने क्या मिलता है। परिवार में मिठाइयाँ बटी, उन्होंने सबको मिठाई खिलाई और परिवार के अंदर खुशी का माहौल हो गया क्योंकि रीना राय की जो दिली इच्छा थी वो यहाँ से पूरी हो गई। लेकिन कुछ दिन के बाद वो खुशियाँ मातम में बदल गईं। मैं सहन नहीं कर पाऊंगी विजय, मैं सच कहती हूँ, मैं सहन नहीं कर। चूँकि जो रीना राय जी को फिल्म मिली थी वो फिल्म बनने से पहले ही बंद हो गई और मजबूरन रीना राय जी को कलम में दोबारा डांस करना पड़ा। B.R. इशारत साहब ने अपनी अगली फिल्म शुरू की, ज़रूरत। जी हाँ, उस ज़रूरत फिल्म के लिए कई कलाकारों ने काम करने को मना कर दिया था। तो B.R. इशारा के सामने फ़ौरन रीना राय जी का चेहरा आया। उन्होंने रीना राय जी को बुलाया और उनको ये स्क्रिप्ट सुनाई। उनको बहुत झटका लगा क्योंकि फिल्म के अंदर काफ़ी एडल्ट सीन थे। जी हाँ, रीना राय के सामने मजबूरी थी, कभी अपना घर देख रही थी, कभी अपना कैरियर। इतने बोल्ड सीन थे फिल्म के अंदर, उन्होंने मजबूरी में आकर वो सीन रीना राय जी ने किए। और क्या करती, मजबूरी थी उनके सामने, फिल्म में भी काम पाना था। बोल्ड सीन देने के बाद और दिल तो उनका बड़ा उदास था क्योंकि पैसा भी चाहिए था, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जिंदगी की जरूरतें मेरे जिस्म से ज्यादा ज़रूरत फिल्म रिलीज़ हुई और अच्छी खासी चली और उसके साथ रीना राय जी के नाम के आगे बी ग्रेड लग गया था। जी हाँ, बी ग्रेड। और इनको बी ग्रेड की फिल्में ऑफ़र होने लगी थी। ये ना चाहते हुए भी उन फिल्मों को करने पे मजबूर हो गई थी क्योंकि आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। टेंशन में भरी रहती थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। रीना राय जी पे इतने फ़ोन आने लगे थे बी ग्रेड की फिल्मों के, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्होंने कई फिल्में साइन कर ली। जैसे मुस्कुराना है रीना राय जी को अंदर से, लेकिन अंदर से दिल उनका इस कदर टूटा हुआ था कि वो किससे बात करें, कोई इन्हें समझाने वाला भी नहीं था क्योंकि बी ग्रेड की छाप से निकलना चाहती थी। लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि अब सामने पैसे की ज़रूरत, क्योंकि घर भी चलाना था, घर की टेंशन भी थी, बहन को भी पढ़ाना था और घर का किराया भी थी, जो भी था। बहरहाल किराया था, अपना मकान था, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन पैसों की खातिर रीना राय टेंशन में रहने लगी और उन्होंने कई फिल्में बी ग्रेड की साइन की। लेकिन साहब क्या हुआ, वो फिल्में रिलीज़ हुई, फ्लॉप हो गई। एक फिल्म में जितेंद्र जी के साथ रीना रॉय जी का डांस पब्लिक को यानी कि प्रोड्यूसर साहब को बहुत पसंद आया और उनकी खूबसूरती लोगों को नज़र आने लगी थी। काट कर फुटबॉल नहीं खेला तो मेरा नाम करे। इस सीन को तो आप पहचाने गए होंगे, ये फिल्म कालीचरण का सीन है जिसको सुभाष घई साहब बना रहे थे क्योंकि उनकी डायरेक्शन में भी ये पहली फिल्म थी और साहब उनकी नज़र में रीना रॉय थी, तो उन्होंने फ़ौरन रीना रॉय जी को साइन करके और ये कालीचरण फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी और उसमें शत्रुघ्न सिन्हा साहब हीरो थे। समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? कभी दूध पिलाता है, कभी खाना खिलाता है, भाषण दे देकर तूने मेरे नाक में दम। सुभाष घई साहब की ये पहली फिल्म थी डायरेक्शन की जिसमें उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब को हीरो का रोल पर पेश किया था क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा साहब पहले विलन का रोल किया करते थे, लेकिन वो क्योंकि उनके साथ दोस्ती थी सुभाष घई के साथ, तो और साहब ये फिल्म बनकर तैयार हुई। दोस्त प्रभाकर श्रीवास्तव अभी इंसाफ का दूसरा नाम है, ना इंसाफी नहीं हो। और जी रीना रॉय जी इस फिल्म में वो हीरोइन का रोल किया था क्योंकि इससे पहले उन्होंने बी ग्रेड की फिल्मों में काम किया था, लेकिन लोगों की नज़र इस फिल्म में पड़ी और जब ये पिक्चर रिलीज़ हुई बम्पर हिट फिल्म हुई, बम्पर हिट, सुपर डुपर हिट ये फिल्म थी कालीचरण। जी हाँ, कालीचरण ने वो रिकॉर्ड बनाया था कि जहाँ देखो हर तरफ यही का जलवा नज़र आने लगा था और रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा साहब की दोस्ती बताते हैं कि इसी फिल्म के सेट पर हुई थी। जी हाँ, इन दोनों की दोस्ती। मैं नाचूंगी,
गाऊंगी। आज मैं और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार का रूप लेने लगी और दोनों में इस कदर प्यार हुआ कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। और उसके साथ साथ कई बार ऐसा हुआ कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब शूटिंग के वक्त जब फ्री हो जाया करते थे तो रिना राय जी का वेट करते थे और उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गईं, एक दूसरे के पास आते गए और इनका प्यार परवान चढ़ गया था। दोनों में प्यार इस कदर हो गया कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब रीना रॉय जी के बिना नहीं रह पा रहे थे। अगर वो मेकअप कर रही हैं तो पता लगा मेकअप रूम में वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं और दोनों अजीब अजीब बातें अजीब क्या होती जानते हैं प्यार में क्या बातें होती होंगी। उसी दौरान रीना रॉय की एक मल्टी स्टार फिल्म नागिन, जी हाँ नागिन बनकर तैयार हुई और उस फिल्म ने वही सफलता के नए नए रिकॉर्ड बनाए कि साहब उन्होंने तो जहाँ देखो रीना रॉय। इस फिल्म में एक से एक बढ़कर स्टार थे, सुपर स्टार इस फिल्म के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन फिल्म की पूरी वाहवाही वो रीना रॉय ने लूटी क्योंकि नागिन एक इच्छाधारी नागिन का रोल निभाया रीना रॉय जी ने। और ये भी सुना था कि इस रोल के लिए पहले किसी और को भी किया था कि ये इस रोल आप कर लो, लेकिन उन्होंने नागिन का रोल करने से मना कर दिया। सांपों से डरा करते थे, लेकिन साहब रीना रॉय इतनी बड़ी हिट हुई कि उनके फैंस जहाँ जाती वहीं रीना रॉय और लोग इनका ऑटोग्राफ्स लेने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए इनसे मिलने को तरसने लगे थे। उसी दौरान सुभाष घई ने गरम लोहे पर हथौड़ा मारा। को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते। सुभाष घई जी ने वो हथौड़ा क्या मारा, कैसे मारा और वो कैसा था, अभी हम आपको बताते हैं। वो हथौड़ा ये था, सुभाष घई ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए, इन दोनों की जोड़ों के हिट को देखते हुए फ़ौरन अपनी नई फिल्म विश्वनाथ का शुभारंभ कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, विश्वनाथ बनकर रिलीज़ हुई तो उसने रिकॉर्ड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर तरफ विश्वनाथ। जली को राख कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ के बाद एक मल्टी स्टार फिल्म जानी दुश्मन बनकर तैयार हुई। वो जानी दुश्मन जिसने हर जगह तहलका मचा दिया था। जहां देखो जानी दुश्मन। लोग फिल्म को देखने के लिए बेचैन होने लगे। टिकट लेने के लिए कई दिन पहले लाइन में लगते थे, यानी कि कई दिन पहले टिकट बुक कराते थे। और जानी दुश्मन ने भी वाकई वो कमाल किया कि रीना रॉय कहाँ से कहाँ पहुँच गई। फिर तो उन्होंने मुड़कर नहीं देखा अपनी सफलता को बनाने के लिए। रीना रॉय सफलता की उन सीढ़ियों पर पहुंच गई थी जहां से वापस आना नामुमकिन था। हर बड़े से बड़ा डायरेक्टर, हर बड़े से बड़ा स्टार रीना रॉय जी के साथ काम करने को बेचैन था। वो चाहता था कि उनकी फिल्म में हीरोइन रीना रॉय हों। रीना रॉय जी ने बी ग्रेड की फिल्मों से कहां तक का सफ़र किया और कहां तक तरक्की की, ये हर किसी के बस में नहीं होता था। तकदीर तो बहुत साथ देती है और रीना रॉय जी का साथ तकदीर ने बहुत दिया। कई बार तो ऐसा हुआ कि दर्शक जिस तरह रीना रॉय जी को पसंद करने लगे थे, ये नहीं कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ ही जोड़ी हिट थी, क्योंकि हिट तो इनकी जोड़ी थी। इनके अलावा भी रीना रॉय को लोगों ने और भी एक स्टारों के साथ पसंद किया और उनकी जोड़ी उनके साथ भी सफल रही। और यही मुकाम रहा, वो धर्मेंद्र जी हों, सुनील दत्त जी हों, जितेंद्र जी हों, कितने भी बड़े बड़े स्टार और काफ़ी हों, सबके साथ रीना रॉय जी सुपर हिट रही, उनकी जोड़ी हिट रही। इतनी खुशियों के बीच अचानक रीना रॉय जी को एक वो झटका लगा, 440 का वोट भी कुछ नहीं लगता उसके आगे, कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने बिना बताए पूनम जी से शादी कर ली थी। और जब ये सुना रीना रॉय जी ने तो उनके साथ क्या हुआ, वो तो जैसे ज़मीन में धंस गई हों। और उनकी बेचैनी इस कदर बढ़ गई थी कि वो सोच रहे थे कि क्या करूं, दुनिया को अलविदा कह दूं,
क्योंकि उनके सामने कुछ और रास्ता नहीं, क्योंकि उनको जिनको वो प्यार करती थी शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने फ़ौरन बिना बताए उनसे शादी कर ली और रीना राय जी को रास्ते में ही छोड़ दिया और वो अपना दिल महसूस कर रह गईं। अपने दिल की बात किससे कहें, क्योंकि जो कहने वाला था, जो सुनने वाला था, उसने ही उनको धोखा दे दिया। और वो धोखा क्यों दिया ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। और रीना राय जी एक तरफा और घुट घुट के रहने लगी। सकते थे वो चलने लगे हैं और जो चल सकते थे डगमगा कर। रीना राय की तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई हो। फिर कहाँ उनका फिल्मों में ध्यान रखता था, कहाँ वो कुछ सोच पाती थी। बस एक ही चीज़, एक ही धुन, रात दिन रोना तड़पना। और साहब आप भी समझते हैं अगर किसी ने प्यार किया है तो उनके साथ क्या होता, कैसे होता। घुट घुट के रहने लगी, एक एक कमरे में बंद होकर रहने लगी और उनको जीवन नर्क लगने लगा, जहन्नुम लगने लगा। क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने उनको जो धोखा दिया वो उसको सहन नहीं कर पाई। कोई और होता शायद वो खुदकुशी कर लेता, लेकिन उन्होंने हिम्मत से काम लिया। हम कभी भर नहीं सकते, उन्हें कुरेदने के लिए मैंने मना करने के बाद भी तुम यहाँ। फिर जैसे तैसे रीना राय जी ने अपने आप को संभाला और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ फिर दोबारा ध्यान देना शुरू कर दिया और शत्रुघ्न सिन्हा साहब से उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी थी। यहाँ नहीं आना और ना ही कभी मुझसे मिलने की कोशिश करना। तुम अब शादीशुदा। अकेलापन तो इंसान को ख़त्म कर देता है। तभी रीना राय जी ने सोचा पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहसिन खान जी से। जी हाँ, रीना राय जी ने कराची में जाकर चुप गुप शादी कर ली। जी हाँ, मोहसिन खान उस टाइम बहुत मशहूर थे और वो रीना राय जी के साथ बड़े खुश थे। रीना राय जी बड़े खुश थी और दोनों ने शादी करके पाकिस्तान में ही रहने का इरादा बना लिया था। और शत्रुघ्न सिन्हा जी को भुलाने के लिए सबसे आसान रास्ता फिर होता भी यही है। उनकी ज़िंदगी में मोहसिन खान आए और उन्होंने उस टाइम इंडस्ट्री को चौंका दिया था, क्योंकि उस टाइम रीना राय जी का सुपर टाइम चल रहा था, क्रीम टाइम जिसे बोलते हैं। 6 साल के बाद पाकिस्तान से रीना राय अपने हस्बैंड को यानी कि मोहसिन खान को लेकर अपने हिंदुस्तान और मुंबई आ गई। और रीना राय ने मुंबई आकर मोहसिन खान को हमारी बॉलीवुड फिल्मों में काम भी दिलाया। कई बड़ी बड़ी फिल्में दिलाई और कई फिल्में उसमें सफल भी रही उनकी, मोहसिन खान जी की। दोस्ती को किसकी नजर आप मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। बात की बात राजेंद्र सिंह। और रीना राय जी ने अपने शौहर मोहसिन खान को बड़ी से बड़ी फिल्मों में काम दिलाया, क्योंकि रीना राय जी की जानकारी बहुत अच्छी थी और मोहसिन खान ने बड़ी-बड़ी फिल्मों में काम किया और कई फिल्में उनकी रिलीज हुई। वक्त बीतता गया और कुछ वक्त के बाद मोहसिन खान और रीना राय में किसी बात को लेकर झगड़े शुरू हो गए और दोनों में बहुत ही ज़्यादा झगड़े रहने लगे थे। कितने मजबूर थे। झगड़ों की नौबत ये आ गई कि इन दोनों में बात बात पे झगड़े होने लगे और हाथापाई की नौबत आ गई थी और मोहसिन खान नाराज़ रहने लगे। रीना राय बड़ी टेंशन में रहने लगी, ये क्या हुआ, पहले प्यार ने साथ नहीं दिया और अब जिससे शादी की, जीवन साथी बनाया, अब वो भी नाराज़ होने लगा। वजह ये थी कि मोहसिन खान हिंदुस्तान छोड़ के कहीं बाहर रहना चाहते थे, लेकिन रीना राय जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। फिर इसी बात को लेकर उन्होंने राय जी को थप्पड़ मार दिया, चांटा मार दिया और उन दोनों में दूरी पैदा होने लगी थी। लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, यानी कि तलाक लेने की नौबत आ गई थी। रीना राय एक बच्ची की माँ भी थी, उनकी एक बच्ची हुई थी मोहसिन खान से और उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया और उनसे अलग होने को तैयार हो गई थी, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी बढ़ गई थी। उसी दौरान शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी थोड़ा सा इनका साथ दिया कानूनी पेच के हिसाब से और रीना राय अकेली महसूस करने लगी इंडिया के अंदर फिर, क्योंकि उनको तो फिर वही पुराना दौर याद आने लगा। वो परेशान थे कि किस तरह अब मोहसिन खान से तलाक लेकर अलग रहा जाए। वो उसी दौराहे पर फिर आकर खड़ी हो गई। खैर मोहसिन और रीना राय में तलाक हो गया और दोनों अलग अलग हो गए और बच्ची रीना राय जी के पास आ गई थी। वो बच्ची को लेकर बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी।
अपनी बेटी को पाकर रीना राय बहुत खुश थी। अब ये ही उनकी दुनिया थी, इसी में वो खुश थी। रीना राय जी ने दोबारा फिल्मों में वापसी की। जी हाँ, अब तो हीरोइन के तौर पर नहीं बल्कि चरित्र रोल निभाकर उन्होंने फिल्मों में वापसी की और बड़ी से बड़ी फिल्मों में काम किया और उनको काम भी रेगुलर मिलने लगा था। ना मुराद, मेरे दूध का ये सिला दिया है तूने। चला जा यहाँ से, अपना मुंह काला करके चल। अब तिजारत बन गई है। वाकई ज़िंदगी इम्तिहान लेती है और किसका इम्तिहान ले ले ये इंसान को नहीं पता होता, क्योंकि इंसान तो एक मोम की गुड़िया की तरह है। गेम तो ऊपर वाला खेलता है। रीना राय जी के साथ जितना हुआ, जितना बुरा हुआ, प्यार में धोखा मिला, शादी में धोखा मिला और उसके बाद ज़िंदगी तो गुजर ही रही है। लेकिन साहब, आज के मकाम ये है कि इतनी शानदार हीरोइन, इतने लाखों दिलों पर राज करने वाली हीरोइन आज अंदर कितना ज़ख्म और दुख लिए है, ये हर किसी को इस बात का एहसास नहीं है। ये वही जानता जो दर्द से गुजरा हो। जी हाँ, रीना राय जी आज मुंबई के अंदर अपने बेटी सारा के साथ रह रही हैं। हो गई हो। मुझे अपनी खुशहाल ज़िंदगी बिता रही हैं और उनका वक्त जो चल रहा था आज वो वक्त नहीं है। अब कहते हैं ज़िंदगी तो जीनी पड़ती है, वो किसी भी रूप में ज़िंदगी ऊपर वाला दे, वो ज़िंदगी तो जीनी पड़ती है। तो रीना राय जी अपने शौहर को, अपने प्यार को ना पाकर, अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुश। ये तो रीना राय जानती हैं कि वो कितना खुश है। हमें तो लगता है कि वो खुश है। अब कहता ना कि ज़िंदगी तो गुजारनी पड़ती है। एक कहावत याद आ गई दोस्तों कि बर्फ़ की ज़िंदगी को घुलना है। जी हाँ, बर्फ़ आपने देखा होगा, आइस, बर्फ़ को घुलना है। बर्फ़ को शरबत बना के पी लो तो ज़िंदगी बहुत अच्छी करती है, और उसी बर्फ़ को कहीं कूड़े पे, कूड़ेदान में फेंक दो, यानी कि बर्फ़ को तो घुलना ही है। इसी तरह की हमारी ज़िंदगी है और रीना राय जी कितने ज़ख्म लेकर जी रहे हैं, ये तो रीना राय ही जानती हैं कि उनके दिल के अंदर कितने ज़ख्म हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज रीना राय जी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है और अगली बार आपके चहेते किसी और कलाकार के बारे में हाजिर होते हैं।